हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों को हिंदी का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें है तार सप्तक। तार सप्तक से आप लोग सभी लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे। ये एक प्रकार की पत्रिका थी जिसका प्रकाशन सबसे पहले 1943 में अज्ञेय अज्ञेय जी ने किया था। अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम था। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था। क्या पूछा जाता है? अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इनका जो पूरा नाम था वो था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसे आप लोग अच्छे से देख लें। अच्छा, दिक्कत ये थी कि सबसे पहले ये पूछा जाता था कि तार सप्तक में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। तार सप्तक में सबसे पहले ये पूछा गया था, जो आपके एग्ज़ाम्स है, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे टेट वाले बच्चे हों, चाहे सुपर टेट वाले बच्चे हों, चाहे सीटेट वाले बच्चे हों, उसमें सबसे पहले जब पूछा गया था तो ये पूछा गया था तार सप्तक है क्या। तो तार सप्तक क्या है? वो एक प्रकार की पत्रिका है। दूसरा फिर पूछा गया था इस क्वेश्चन से, जो यहाँ से क्वेश्चंस लिया गया था, वो ये पूछा गया था तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था। तो अज्ञेय जी ने किया था, ये भी आपको पता चल गया। अब ये फिर से पूछा गया कि तार सप्तक कितने हैं, कितनी बार प्रकाशित हुआ। तो ये 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं। और तार सप्तक के बारे में आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि पहला तार सप्तक 1943 में हुआ था। फिर 8 साल के बाद में 1951 में, फिर से 8 साल के बाद में 1959 में, और फिर उसके बाद में इनकी मृत्यु के बाद में 20 साल के बाद में 1979 में हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है, 8 साल का अंतर और लास्ट में 20 साल का अंतर। तो ऐसे ही आपके चारों तार सप्तक के प्रकाशक वर्ष याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब आते हैं अपने क्वेश्चंस में। यहाँ पे चूँकि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे क्या दिया जाता है कि अब यहाँ से पूछे जाते हैं कि कौन से वर्ष में या किस तार सप्तक में कौन से कवि थे। ठीक है बेटा, अब जो कवियों के नाम पूछे जाते हैं तो ये टफ हो जाता है, चूँकि ये याद करने वाली चीज़ है, ये समझने वाली चीज़ नहीं है। तो याद करने के लिए हम आपको क्या करते हैं कि एक ट्रिक देते हैं। ट्रिक में दिया गया है, अजय राम मुक्ति दो, नहीं तो गज पर से भारत गिरकर प्रभावहीन हो जाएगा। ये अगर एक लाइन आपको याद है, अजय राम मतलब जिसको कोई हरा नहीं सकता है, ऐसे राम मुक्ति दो, मुक्ति मतलब हमें स्वतंत्र करिए, नहीं तो गज पर से, गज मतलब हाथी पर से, गिरकर प्रभावहीन हो जाएगा, भारत गिरकर प्रभावहीन हो जाएगा। अब अजय से, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, अजय से, अजय से आपको देखना है अज्ञेय, अज्ञेय। राम से आपको क्या देखना है, राम विलास शर्मा। मुक्ति आपके लिए है, तो मुक्ति से गजानन माधव मुक्ति बोध। अब यहाँ पे दिया गया है मुक्ति दो, नहीं से नेमी चंद्र जैन, तो आपका साइलेंट है। फिर गज पर से, ये आपके लिए फिर से साइलेंट है। फिर भारत से भारत भूषण अग्रवाल, और गिरकर, तो गिरकर से गिरजा कुमार माथुर है, और प्रभावहीन से प्रभाकर माचवे। तो बेटा एक बार सबसे पहले आप क्या करें कि अजय राम मुक्ति दो, नहीं तो गज पर से गिरकर भारत प्रभावहीन हो जाएगा, इसे आप कई बार पढ़ लें। फिर उसके बाद कवियों के नाम भी कई बार पढ़ लें और उसे एक बार मैच कर लेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएगी। बेटा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार के आगे की वीडियो देखने के लिए तुरंत लाइक करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप तुरंत इसे लाइक करें और कमेंट भी करें कि आपको कैसा लगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।